हाँ जी बताइए। बताएं मैडम। आप बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल? हाँ जी। मैंने तो मिला ही नहीं मैडम, सवाल क्या पूछा? ओके, आई थिंक यहाँ पर इन्होंने हमें जो सवाल भेजा था वो फिलहाल इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन हमारे पास एसएमएस के जरिए इनका सवाल आया था। 2 लॉट 6430 के भाव पर इन्होंने खरीदे कच्चे तेल के। विभू, कच्चे तेल में ऑफकोर्स एक मोमेंटम आया, इराक की टेंशन जिस तरह से पनपी, लेकिन आज एक करेक्शन आता हुआ यहाँ। बिल्कुल यहाँ पे एक आज करेक्शन देखने को मिला है, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि रुपये की उसका भी काफी एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे 6430 की या 6400 के ऊपर की जो यहाँ पे बाइंग है, उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे एक 6350 6350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और उसे एक बार यहाँ पे फिलहाल बने रहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी भी कोई बड़ी क्लियरिटी हमें नहीं मिली है जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर। शायद उसमें अगर कोई स्पार्क मिलेगा तो फिर से हम एक रैली देख सकते हैं। तो बिल्कुल फिलहाल यहाँ पे 6350 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजीशन होल्ड की जा सकती है। चलिए, एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक राजकोट से हैं जिग्नेश पटेल, नमस्कार। हाँ मैडम। हाँ जी। अच्छा मैडम, मैंने 11100 में जीरा का 10 लॉट लिया है। अच्छा, और अब आप कितनी देर पोजीशन होल्ड करेंगे? आप बोले तो 5-6 महीना तक होल्ड कर सकते। 5-6 महीना। जगदीप जी, आपका व्यू तो यहाँ पर सेल का है और आपने जो टारगेट दिए हैं वो तो ऑफ कोर्स उनके बाइंग प्राइस से भी नीचे है, क्या करेंगे? मैं इनको एग्जिट की सलाह दूंगा कि जो टारगेट में दिया है 10,550 वो एक न्यू टर्म सपोर्ट है, इसका उसको क्रॉस करते हैं तो वापस जो एक बार 10,000 की सपाट ये टच कर सकता है। जीरे का अगर ओवरऑल अपन देखते हैं मौसम, तो उसमें प्रोडक्शन इस बार 1.5 गुना से भी ज्यादा है। कुछ एक का जो ज्यादा वेरिएशन है वो तो इसमें लगभग बोल रहे हैं कि डबल फसल हो सकती है। तो जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसमें प्राइस के हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ती है, सप्लाई जितनी ज्यादा होगी प्राइसेस कितना भी डिप कर सकते हैं। तो इसमें भाव से प्यार ना रखें, बेटर रहेगा ट्रेंड के साथ चले। तो एग्जिट करें और सेल में बेटर रहेगा। एग्जिट करें, सेल की पोजीशन बनाएं, आप ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल ये सलाह आपको दे रहे हैं जीरे में। लेकिन एक ब्रेक के बाद कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ इंदौर से अनिल खुशवाहा जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास गोल्ड की 26,700 पे मैंने 3 लॉट बाय कर रखे हैं। कब किया आपने ये? मैंने एक लास्ट में करे थे भी। हेलो जी, आपने कब बाय किए? मैंने लास्ट में बाय करे थे मैडम, ये सुबह मॉर्निंग नहीं मतलब। अच्छा ठीक है, तो आज ही आपने ये खरीद की है। ये बताइए क्या ट्रेडिंग की पोजीशन आपने बनाई थी? 26,700 रुपए में मैंने गोल्ड। बिल्कुल, ये बताइए क्या ट्रेडिंग का नजरिया यानी कुछ ही दिन रुकेंगे या फिर कुछ समय देना चाहते हैं? नहीं मतलब इसके लिए ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन रुक सकते हैं मतलब। ठीक है, श्योर। 10 से 15 दिन का नजरिया जानना चाहते हैं विभू। 10 से 15 दिन में क्या गिरावट और बढ़ेगी और इनको क्या कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह देंगे या फिर एग्जिट इज अ बेटर ऑप्शन? यहाँ पे 10 से 15 दिन की बजाय मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक लेवल को स्ट्रिक यहाँ पे फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पे 2 या 3 दिन में काफी अच्छी हमें क्लैरिटी मिलेगी जिससे एक मूव अच्छा खासा मिल सकता है। मेरी राय रहेगी यहाँ पे लेवल को फॉलो करें। 26,000 जो 450 का मैं जो सपोर्ट बता रहा था, सेम उसको फॉलो करें, उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के फिलहाल यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। फेड में या जियोपॉलिटिकल टेंशन में अगर कुछ फेवरेबल मिलता है तो बिल्कुल आपको अपना रेट भी मिलेगा, शायद ऊपरी लेवल भी मिल सकता है, बट स्ट्रिक्ट 26,450 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होगा। ओके, 26,450 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप फिलहाल इस पोजीशन में बने रहें। अगले दर्शक अशोक कुमार हैं हमारे साथ छिंदवाड़ा से। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही। हाँ जी बताइए। मैडम मेरा मक्के में सवाल है। जी बताइए। मैंने 1065 पे खरीदा हुआ है मैडम, 80 का भी है, 72 का भी है। अच्छा ठीक है, तो मेरे को क्या करना है मैडम? कितने समय तक की ये पोजीशन होल्ड करेंगे? मैडम मैं तो 3-4 महीने भी करूंगा। ठीक है, 3-4 महीने का इनका नजरिया है। इन्होंने मक्के पर लेवल्स पर खरीदारी की है। आगे का ट्रेंड 3-4 महीने के लिहाज से जगदीप जी क्या रहेगा? देखिए कुछ लंबा चौड़ा रिटर्न तो इसमें नहीं दिख रहा है, बट एक लंबी अवधि के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा बॉटम आउट जो है हो रहा है। कह सकते हैं कि रेंज जो है इसमें बाउंस बैक आ सकता है, बट इसमें जो है स्टॉप लॉस इनका काफी नीचे बन रहा है। जुलाई वायदे को अपने देखते हैं तो 1080 1085 के आसपास का जो है इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। उसके नीचे प्राइसेस जाते हैं
वो 1050 तक टच करेंगे, बट उसके नीचे का जो है कुछ भाव अभी अपने फंडामेंटल टेक्निकली कैलकुलेट करते हैं तो वो भाव जो है इसके एक तरीके से बॉटम आउट बोले जा सकते हैं, बट कोई लंबा चौड़ा रिटर्न इनको मिले वो इसमें दिखाई नहीं देता। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि 1080-85 के आसपास जुलाई वायदा और फिर रोल ओवर करे तो उसके सिमिलर लेवल्स पे जो है नेक्स्ट वायदे में स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, लंबा चौड़ा रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिलहाल इन लेवल्स पर आपको नजरें बनाकर रखनी है। अगला एसएमएस बैंगलोर से अनिल ने हमें भेजा है। कॉपर के 10 लॉट इन्होंने बाय किए हैं 402 रुपए 90 पैसे के भाव पर। और विभू, आपकी हॉट पिक में आज आपने कॉपर पर एक सेल रिकमेंडेशन दी है, क्या करेंगे? सेम थिंग यहाँ पे जो बाई की पोजीशन है उसमें फिलहाल तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बट मेरी राय रहेगी उसको एक ट्रेल स्टॉप लॉस जो कि प्रॉफिटेबल होगा, जो 404.50 का एक सपोर्ट काफी अच्छा बन रहा है, उसको यहाँ पे मेंटेन कर लीजिए। 404.50 अगर ब्रेक हो तो बिल्कुल निकल जाइए, और एल्स आप 408 या 409 तक का भी लेवल का वेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छा मौका मिल सकता है। चलिए, तो फिलहाल आपको ये सलाह दे रहे हैं, और आपको ऑफकोर्स अभी बाय पोजीशन में प्रॉफिट जरूर हो रहा है, लेकिन अगर कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना चाहे कोई, तो आपको आज के लिए एक सेल रिकमेंडेशन दी जा रही है। गाजियाबाद से विजय कुमार है हमारे अगले दर्शक। विजय जी नमस्कार। विजय जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरा मैनपावर पे सवाल है, ये 2 या 3 मिनट तक इसमें कहाँ तक तेजी आ सकती है? ओके, तेजी आ सकती है, तो रुझान यानी तेजी का जानना चाहते हैं जगदीप जी। सबसे पहले तो तेजी का रुझान कहां तक जारी रहेगा? क्या 800 के ऊपर के लेवल्स भी दिख रहे हैं आपको? देखिए, मेंथा में कुछ अभी लंबी चौड़ी तेजी के बजाय एक रेंज बाउंड जो ट्रेड जरूर दिखाई दे रहा है, नीचे में 760 और ऊपर में 815 आपने जून वायदा एनालाइज करते हैं तो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब रोल ओवर गए तो जुलाई में, तो इस टाइम पे जो है कुछ तेजी का संभावना तो नहीं है, बट एक तरीके से कह सकते हैं कि लोअर साइड पे जाके बाय करते हैं तो अपने को एक बार 795-800 तक के भाव देखने मिले वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए, और नीचे में 760 के आसपास का अपने को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपको 760 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और आपको 800 के ऊपर के लेवल्स भी आगे दिखेंगे, तो आप फिलहाल इस तरह के ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, तेजी का रुझान आगे बढ़ सकता है। हमारे अगले दर्शक हिसार से है संजीव। संजीव जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, बताइए। मैडम, मैंने 10 लॉट निकल मिनी के सेल किए हुए हैं, तो आगे इसका क्या रहेगा? ये दोबारा मतलब आएगी डाउन में? 1080 का वो लेवल है जहां पर आपने सेल किया? हाँ जी मैडम। अच्छा, स्टॉप लॉस? अभी स्टॉप लॉस तो कुछ लगाया नहीं मैडम मैंने। कब बनाई संजीव जी पोजीशन? ये 3-4 दिन पहले की मैडम। श्योर रिभू, लेकिन आपका जो व्यू है वो निकल पर आई थिंक कंट्रेरियन है। आपने जो बाय की रिकमेंडेशन दी है, निकल मिनी में इन्होंने पोजीशन बनाई है और निचले लेवल्स पर ही खरीदारी कर दी। 1080 का लेवल है, क्या करें? आई थिंक 1080 पे सेल किया हुआ है। जी जी, सेल किया है एग्जैक्टली। ओके ओके, 1080 का जो सेल है उसको मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि निकल के जो फंडामेंटल है वो अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग बने हुए हैं, अभी भी यहाँ पे एक्सपोर्ट बैंड बनी हुई है इंडिया की ओर से, या तो निकल पिग आयन और उसकी भी यहाँ पे स्टिल स्कैरसिटी काफी बनी हुई है। जो चीज मुझे लग रही है कि हर एक डिप पे यहाँ पे सपोर्ट देती रहेगी, हर एक डिप पे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देती रहेगी। जो यहाँ पे 10 लोट सेल किए हुए उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना कुछ लोट आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए यहाँ पे एटलीस्ट 4 या 5 लोट को आप एक इमीडिएट इंट्राडे में ही आप निकल जाइए, और जो भी करेक्शन मिलता है उसमें आप वो जो भी रेस्ट ऑफ दी जो भी सेल पोजीशन है उसको भी आप एग्जिट कर लीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि शायद 1080 वाला सेल है उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आपको अपना रेट भी देखने को मिलेगा नहीं, वो भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो बिल्कुल एक एग्जिट करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। निकल में आप डीप में बाय करके चलेंगे, आने वाले दिनों के लिए लॉन्ग करके चलेंगे तो उसमें आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। चलिए, निकल में बाय करेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा आएगा, और बस बिकवाली की सलाह फिलहाल नहीं दी जा रही है। शुक्रिया विभू और जगदीप जी आप दोनों का। कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।